भारत माता की भारत माता की भारत माता की देखो आप मीडिया जितना मीडिया कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना मीडिया है बहुत खुश हूँ क्योंकि सब मीडिया यहाँ पार्टिसिपेट हुआ है और आपका इंटरेस्ट और हम लोग इंटरेस्ट सेम है और आप हम लोग ने आज चाइना के खिलाफ में हम लोग रैली किया है आईजी पार्क में। तो इसमें जो है बॉर्डर का बारे में हम लोग ने बात किया और डेवलपमेंट बारे में बात किया और एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में बात किया, पॉलिसी के बारे में बात किया। तो हम चाहता है कि हम लोग जितना बोला है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो देश को चला रहा है वो भी बात करना चाहिए। और मैं आज क्लियर का क्वेश्चन आगे भी बोला है क्योंकि आपका क्या स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट को तो हमें बोल के फ़ायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है। जो हम लोग जो MP साहब तापिर गाँव साहब ने तो क्लियर कट आपको जो पार्लियामेंट में बताया, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई आवाज़ नहीं है। आज घर जो है 100-200 घर बना रहा है तब भी कोई आवाज़ नहीं है। आज जो है 100 किलोमीटर ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है तिब्बत अंदर में लेके आ रहा है, अरुणाचल ज़मीन में घर बना रहे, उसका कोई आवाज़ नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका ये स्टैंड क्या है, आप क्या चाहता है, हम लोग को किस बेसिस में आप बताना चाहे कि चीज़ ये बॉर्डर से। इसलिए सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम क्या क्या बोलते रहने से नहीं होगा। अरुणाचल भी एक बॉर्डरिंग स्टेट है, तो हम चाहता है ये डेवलपमेंट पहुंचाइए। जितना भी विलेज वहाँ में था पहले वो जो है डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया, सर्कल हेडक्वार्टर में आ गया। तो वहाँ से वो विलेज को फिर से रिवाइव कीजिए थ्रू BADP ना। BADP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जो उसका थ्रू स्मार्ट विलेज बनाई है और मॉडर्न जो विलेज बनाई है ना, रोड बनाई है और जो मोबाइल टावर बना दीजिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बना दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों हुआ? जब चाइना बिल्डिंग बना रहा था तब आप लोग कहाँ थे? देखो ये हम लोग जो है चाइना के खिलाफ खास के मेरा टेन्योर में अभी 6 to 7 ये टाइम हो चुका है। हम लोगों ने बहुत बड़ा बोला है कि चाइना इनका इनक्रोच हुआ है अरुणाचल ज़मीन को, लेकिन 2012 में ये घर जो कैसे बना ये तो हम देखने नहीं गया ना। इसको तो लकीली नेशनल मीडिया में नहीं आने से कोई मालूम नहीं होना था, क्योंकि उसको थ्रू सैटेलाइट से मालूम हुआ है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इतना कर पाया, तो इंडियन गवर्नमेंट जो क्या पीछे है क्या, वो भी तो करना चाहिए ना। कम से कम रोड तो बना दीजिए, ये हम चाहते हैं। आपसे कोई लेट नहीं है, आपसे सोच समझ के किया है। आप लोग PMO से जो अपॉइंटमेंट मिला है नहीं मिला है क्या? PMO से अपॉइंटमेंट हम लोग ने ये जो है 22 में जो हम लोग ने थ्रू मेल से हम लोग भेज दिया। MP दोनों को भी हम लोग ने, मैंने खुद दोनों का पर्सनल व्हाट्सएप से मैंने भेज दिया। दोनों बोला कि जैसे भी मिलाएगा वो लोग ट्राई कर रहा है कि जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगा हम लोग जाके बात करेगा। इसमें जो भी इंटरनल जो सिक्योरिटी जो रीजन है जो मीडिया में नहीं बोल सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटी, उसमें हम लोग PM के साथ में हम लोग बात करेगा। हम लोग ऑलमोस्ट राजनाथ सिंह को हम लोग ने बताया और अमित शाह जी को हम लोग ने बताया है। तो उससे भी ज़्यादा पॉइंट लेके हम लोग प्राइम मिनिस्टर अगर अपॉइंटमेंट देता है तो हम लोग जाके बात करेगा। यही है। थैंक यू। Today's protest, the APSU, is not only based here in the capital, it's being protested all over the state by the Federating Unit of APSU, and we want to send a strong message. Like I have earlier said, that on 2 issues we are protesting today, that we are outrightly rejecting the Chinese claim on the state of Arunachal Pradesh, and then the lethargic and half-hearted approach of the central government. The central government have to speak up, they have to take a strong stand, because this issue is not a new issue. There have been happening since last 50 years. And there are merits of problem because of the Chinese claim. You have seen that the Stefel visa issues, the river issues, so many issues are coming up, and we are hopeful that the BJP government, which has come in place of the Congress, और जैसा हम लोग ने हमारा जो प्रधानमंत्री बोलता है 56 इंच का, तो we are expecting that the 56 inch will come out open and give a concrete reply to that, so that the feeling of the people of Arunachal Pradesh get assured. You know, APSU
एज एन एपेक्स बॉडी आप लोगों को पहले से क्यों पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या आप लोग चाइनीज से ऑलवेज वी गेट थ्रेट ना, तो बाउंड्रीज में इतना अरुणाचल के लेन में कंस्ट्रक्शन चला, लेकिन इतना मीडिया का रिफ्लेक्ट होने के बाद यू आर रिएक्टिंग, बिफोर क्यों नहीं रिएक्ट किया? और कंस्ट्रक्शन जब एक कंक्रीट एक ईटा डाला था तभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए, गवर्नमेंट को तब इन्फॉर्म करना चाहिए, बट वाई आफ्टर मीडिया फोकस करने के बाद वाई यू आर लाइक नाउ चिल्लाना है? नहीं, इसमें आप देखिए, यू हैव टू सी दैट दिस आर सिक्योरिटी इश्यूज, द इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड द डिफेंस इश्यूज, एंड यू नो, even if we are an Arunachali, we are not allowed. The Indian government, the Indian army is not allowing our people in the army areas to even for the traditional hunting, all those things. आपने जो प्रश्न पूछा है वो सही है, इसको जानना चाहिए, लेकिन जैसे मैं बोला हूँ, क्योंकि ये है आर्मी का वो है, तो वह हमारे लोगों को भी जाने नहीं देता है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग दैट कि ये पॉलिसी भी चेंज होना है, सो दैट हम लोग का जो ट्राइबल लोग है, जो दूर दराज में, जो बॉर्डर्स में बसता है, तो हमारा जो वहाँ बस्ती में जो गांव में लोग हैं, उसको जो अपना ट्रेडिशनल जो हंटिंग है, अपना जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है, उसको करने देना है, सो दैट एरिया डोमिनेंस, सो दैट हम लोग का वहाँ का लोग जाने कि वहाँ क्या डेवलपमेंट है. बट to tell you see, unfortunately everything has been cut off now because of the presence of the Indian army. तो अभी आप लोगों ने जो अपॉइंटमेंट लिया है उसका आपका क्या वो कब जाएंगे और कैसा वो है आपका डिमांड क्या है? We will submitting the memorandum to the PMO. अगर नहीं जा पा, अगर पर्सनली नहीं मिल पाने हम लोग, लेकिन दरखास्त दिया है मिलने के लिए. हम लोग ने अपना जितना मशीनरी है, हमारा यहाँ का जितना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का माध्यम से भी कि हम लोग उस प्राइम मिनिस्टर को मिल सके. नहीं होने से भी we will be sending our representation to that measure. Apart from improving the military apparatus, a major push of development in the frontier state is the need of the hour, and it's an ultimate truth that without development, जैसा हमारा अध्यक्ष ने पहले बोला है, अगर आप बॉर्डर एरियाज में रोड नहीं पहुंचाएगा, स्कूल नहीं देगा, हॉस्पिटल नहीं देगा, तो इट्स एन ह्यूमन टेंडेंसी कि वहाँ का लोग माइग्रेट होकर एंड दैट विलेजेस दोस प्लेस गेट एबेंडन. इसमें देखिए, हम लोगों ने देखा है जिस प्रकार से तपरगांव ने जो भविष्यवाणी, जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में बोला था कि अगर कोई दूसरा जगह अगर दोगलाम होगा तो इट प्रोबेबली विल बी इन अरुणाचल प्रदेश, एंड दैट भविष्यवाणी जो उन्होंने बोला है, इट हैज कम आउट ट्रूथ. और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, हमारा माननीय जो यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब का जो वक्तव्य आया है, थोड़ा दुखनीय है हम लोगों के लिए. ही शुड बी बोल्ड, ही शुड हैव द करेज टू स्पीक द ट्रूथ. जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको बताना चाहिए. यहाँ अगर इंट्रूजन हुआ है तो इंट्रूजन हुआ है, उसमें दो राय नहीं होना चाहिए. तो ही शुड स्पीक अप, एंड दिस काइंड ऑफ speeches, this kind of messages create lots of confusion among the indigenous people of the state. Different organization, and since we are NESO is a mother organization of APSU, so अब हमारा इंटरेस्ट हमेशा ये रहेगा कि नेशनल इंटरेस्ट. तो नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा हमारा कहना, हम लोग नेसो का कहना ये है कि पॉलिटिक्स ना हो, इसमें राजनीति ना हो. इसलिए बार बार हमारा ये कहना है कि यहाँ में सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जितना MP लोग हैं, उन लोग स्पीक आउट करना पड़ेगा. दे शुड कम आउट फर्स्ट, एंड द होस्ट MP जिस घर पे गड़बड़ है वहाँ पे हमारा अरुणाचल का लोग, किरण साहब जरूर यहाँ में वॉइस आउट करना चाहिए. उनका वॉइस सिर्फ कांग्रेस पे चला जाता है, उनका वॉइस सिर्फ पर्टिकुलर लीडर पे चला जाता है. इसमें ब्लेम गेम नहीं खेला जाए. पहले आप जो इंटरेस्ट को बचाइए, पहले आप इंटीग्रिटी को बचाइए, तो उसका बाद आप राजनीति कीजिए. कोई प्रॉब्लम. We are totally unsatisfied on this subject because यहाँ पे you see since when Kiran was first elected from this Arunachal Pradesh, he was so vocal about the Chinese incursion, and he became the poster boy of the state. उसका बाद में जब वो दोबारा गया, मंत्री बना, और अभी भी जब केंद्रीय में मंत्री बनने के बाद में उसका वॉइस खत्म हो गया. एंड अगेन अभी जो हमारा तपीरगांव साहब जो हर एक पार्लियामेंट्री सेशन में वो चाइनीज़ इंकर्शन के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, उसको जो क्वेश्चन राइज करता है, जो वॉइस वो निकालता है, उसमें एसएन अरुणाचली हम लोग सहमत है. लेकिन सहमत होने से भी क्या, वो मेटेरियलाइज करना पड़ेगा. मेटेरियलाइज जब तक नहीं करता है तो उसमें सहमत का सवाल ही पैदा नहीं हो.